नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मूव टूल के बारे में। इस टूल पैनल में सबसे पहला टूल है मूव टूल। इसका शॉर्टकट है वी। एडोब फोटोशॉप में मूव टूल का कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक और डॉक्यूमेंट विंडो है। इसे यहाँ से मूव कर सकते हैं। इस टाइटल बार से पकड़ के इस विंडो बार पे ले जाने से दोबारा एडजस्ट हो जाएगी। इसे यहाँ से पकड़ के इस तरह से मूव करते हैं और इस इमेज को हम मूव टूल की मदद से यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। इसे हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो इस लेयर को यहाँ से पकड़ के यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दे तो यह इमेज यहाँ पे आ जाएगी, और इसे अंडू करते हैं। इसका कमांड है Ctrl+Z। Ctrl+Z प्रेस करने से हम एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। और दूसरा तरीका है इस इमेज को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दे। अब इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं। मूव टूल की मदद से इसे हम कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही आसान है। अब अगर हमें इस इमेज को ऊपर नीचे या दाएं बाएं एक ही लाइन में मूव करनी है तो इसे माउस की लेफ़्ट की से पकड़ के शिफ्ट की प्रेस करके लेफ़्ट या राइट साइड में मूव कर सकते हैं। इस दौरान अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो ये चेंज नहीं हो सकेगी, क्योंकि शिफ्ट की प्रेस करने से इसकी डायरेक्शन लॉक हो जाएगी। इसी तरह से इस इमेज को हम ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि इमेज को एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए शिफ्ट की दबाए रखनी है और माउस की लेफ़्ट की से इमेज को ड्रैग करना है। मूव टूल की मदद से हम इमेज को कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें एल्टर की प्रेस करेंगे और इस इमेज को यहाँ से ड्रैग करके साइड में रख सकते हैं। इसी तरह से जैसे जैसे हम इमेज को ड्रैग करके साइड में रखते जाएंगे इसके डुप्लीकेट इमेज क्रिएट होती जाएगी और लेयर पैनल में एक के ऊपर एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट होते जाएंगे। अब इसे हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे टूल पैनल में मूव टूल सिलेक्ट करते ही ऑप्शंस बार में मूव टूल के रिलेटेड ऑप्शंस देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है ऑटो सिलेक्ट। ऑटो सिलेक्ट ऑप्शन चेक होने के कारण किसी भी इमेज को हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब अगर ऑटो सिलेक्ट वाला ऑप्शन अनचेक होगा तो क्या होगा, तो इसके बारे में देखते हैं। अब अगर मैं ये वाली इमेज को मूव करने की ट्राई कर रहा हूँ लेकिन इमेज दूसरी मूव हो रही है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ लेयर सेक्शन में ये वाली इमेज सिलेक्टेड है। अब अगर मुझे ये वाली इमेज को मूव करना है तो लेयर सेक्शन में मुझे ये वाली इमेज सिलेक्ट करनी होगी, उसके बाद ही मैं इस इमेज को मूव कर पाऊँगा। अब अगर यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट ऑप्शन टिक किया हुआ होगा तो लेयर पैनल में लेयर सिलेक्ट किए बिना ही किसी भी इमेज को फ्रीली मूव कर सकते हैं और इमेज मूव करने में आसानी रहती है। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। मूव टूल से हम लेयर भी मूव कर सकते हैं और ग्रुप भी मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इन दोनों लेयरों को सिलेक्ट करके एक ग्रुप बनाऊंगा। इन दोनों इमेजों को सिलेक्ट करके इन पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रुप फ्रॉम लेयर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ग्रुप का नेम सिलेक्ट करके ओके करेंगे और इसके साथ ही दोनों इमेज का एक ग्रुप बन गया है। ग्रुप बनाने के लिए शॉर्टकट है Ctrl+G। अब यहाँ पे मैं किसी एक इमेज को मूव करने का प्रयत्न करूँगा तो दोनों ही इमेज एक साथ ही मूव होगी, क्योंकि ऊपर यहाँ पे हमने ग्रुप ऑप्शन सिलेक्ट किया है। अब अगर यहाँ पे हम लेयर सिलेक्ट करेंगे तो फिर से 1 बाय 1 इमेज मूव कर सकेंगे और ग्रुप सिलेक्ट करते ही ग्रुप में इमेज मूव होगी। अब यहाँ पे मैं लेयर सिलेक्ट करता हूँ। अब इस ग्रुप को अनग्रुप करने के लिए शॉर्टकट है Ctrl+Shift+G। अब नेक्स्ट ऑप्शन है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। इसे टिक करेंगे। इसे सिलेक्ट करते ही सिलेक्टेड इमेज पे हम ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पॉइंट देख सकते हैं। इसे खींच के इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेज क्वालिटी बिगड़ रही है। तो इसको अंडू करते हैं Ctrl+Z और अब शिफ्ट की प्रेस करके फिर से इसे ड्रैग करते हैं। तो अब की बार आप देख सकते हैं कि इमेज
चारों ओर से एक समान रूप से बड़ी हो रही है और इमेज की क्वालिटी मेंटेन हो रही है। अब एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे मैं हॉट एयर बलून वाली इमेज की लेयर की विजिबिलिटी को मैं हाइड करता हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शंस बार में नेक्स्ट ऑप्शन लेयर अलाइनमेंट के हैं। अभी हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको यूज़ करने के लिए मिनिमम 2 इमेज सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं और बैकग्राउंड वाली इमेज को सिलेक्ट करते हैं। बैकग्राउंड वाली इमेज को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A। अब आप देख सकते हैं कि हम इन अलाइनमेंट टूल का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अब अगर हम इस इमेज को सेंटर में लाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस है अलाइन वर्टिकल सेंटर, यानी कि यह इमेज वर्टिकली सेंटर में आएगी। अब यह वर्टिकली सेंटर में है। अब यहाँ पे यह ऑप्शन है अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर, यानी कि यह इमेज बैकग्राउंड इमेज की हॉरिजॉन्टली सेंटर में आएगी यहाँ पे। अब यह इमेज हमारे बैकग्राउंड इमेज के एग्जैक्ट सेंटर में है। यह फर्स्ट ऑप्शन है अलाइन टॉप एज। इस पर क्लिक करते ही यह इमेज टॉप पे आ जाएगी। उसके बाद है अलाइन बॉटम एज, बॉटम में चली जाएगी। अलाइन लेफ्ट एज, लेफ्ट साइड कॉर्नर पे। और अलाइन राइट एज, राइट साइड पे। बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज के सिलेक्शन को दूर करेंगे। इसके लिए Ctrl+D। इन अलाइनमेंट टूल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। और अब लास्ट में मूव टूल का एक बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन देखेंगे, जो कि यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के अंडर में तीसरे नंबर का कंटेंट अवेयर मूव टूल है। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे दूसरी इमेज है। इस ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे Ctrl+J करके इसका डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करेंगे। अब इस इमेज को थोड़ा सा जूम करेंगे। जूम टूल का शॉर्टकट है Z। अब इस कंटेंट अवेयर मूव टूल को सिलेक्ट करके यहाँ से इस पिलर का सिलेक्शन शुरू करते हैं। सिलेक्शन के लिए इस पिलर की बॉर्डर पे हमें सिंपल ही लाइन ड्रॉ करनी है और सिलेक्शन कंप्लीट करना है। यहाँ पे इतने हिस्से का सिलेक्शन करके अब हम मूव टूल में जाएंगे और ऑल्टर की प्रेस करके इसको ऊपर ड्रैग कर लेंगे और यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। इस पिलर को हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। फिर से इसको ड्रैग करके ऊपर की ओर खींचते हैं और इसे एडजस्ट करते हैं। अब सिलेक्शन को दूर करने के लिए Ctrl+D प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे इस पिलर की हाइट को हम थोड़ा बढ़ाएंगे। फिर से कंटेंट अवेयर मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका सिलेक्शन शुरू करेंगे। सिलेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से मूव टूल में जाएंगे और ऑल्टर की प्रेस करके माउस की लेफ्ट की से इसे ड्रैग करके इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करेंगे और इसे इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे। दूसरी कॉपी ड्रैग करके क्रिएट करेंगे और एक कॉपी क्रिएट करेंगे और इसे पिलर पे एडजस्ट करेंगे। इस तरह से ऑल्टर की प्रेस करके इस सिलेक्शन को ड्रैग करके हम इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं और इसे एडजस्ट करते जाना है। अब सिलेक्शन को दूर करने के लिए Ctrl+D प्रेस करना है। अब यहाँ पे इमेज को नॉर्मल करने के लिए फिट स्क्रीन ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। एडिटिंग करने से पहले की इमेज और एडिटिंग करने के बाद की इमेज। वाव! यहाँ पे आप कंटेंट अवेयर मूव टूल का मैजिक देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।